ओम श्री गणेशाय नमः। आप सभी को सकट चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माघ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली चतुर्थी तिथि को इस चतुर्थी के रूप में मनाया जाता है। इस दिन भगवान विघ्नहर्ता गणेश जी का पूजन विधि विधान से किया जाता है। स्त्रियां अपने बच्चे, अपने संतान की दीर्घ आयु और अपने संतान की लंबी उम्र और सुखी जीवन की कामना करने के लिए व्रत करती हैं। सभी माताएं अपने बच्चों की मंगल कामना के जीवन की ये पूजन करती है। तो देखिए, पूजन में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ और चंद्रोदय का समय क्या है और गणेश चतुर्थी का दिन किस दिन पड़ा है। आज की वीडियो में सभी प्रकार की जानकारी आपको मिलेगी। पूजा की संपूर्ण विधि आज की वीडियो में मैं करके दिखाने वाली हूँ, तो वीडियो को अंत तक जरूर देख लीजिएगा। वीडियो लाइक शेयर जरूर कर लीजिएगा। यहाँ पे देखिए, मैंने एक अलग अलग से चौकी और पटरा बिछा लिया है। उस पे लाल, पीले और हरे कॉम्बिनेशन के मैंने एक वस्त्र बिछा लिया है। आप इनमें से कोई सा भी वस्त्र रंग का बिछा सकती हैं और हो सके तो अलग ही चौकी लगाइएगा। इस तरीके से देखिए, गणेश जी की किसी भी प्रतिमा और मूर्ति हो, फोटो, उनका हम विग्रह ले लेंगे और फूल और तीलों का आसन देते हुए यहाँ पे हम पूजन कर लेंगे। ये पूजा आपको शाम के समय प्रदोष काल में किया जाता है। कहीं कहीं पे पूजा सुबह में या फिर दोपहर में कर लिया जाता है। हमारे यहाँ ये पूजा शाम को प्रदोष काल में किया जाता है। इस तरीके से देखिए, कलश की स्थापना हम दीप कलश की स्थापना करेंगे। तो जिस तरफ से गणेश जी बैठे उनके सीधे हाथों की तरफ ये कलश की स्थापना कर लेंगे। कलश स्थापना अनिवार्य नहीं होता है, ये आपके ऊपर है, आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, कलश के मैंने पीतल के लोटे में कलश भर के पानी भर लिया है, जल भर लिया है। इसमें गंगा जल डाल के मैंने स्वास्तिक बना लिया है। उसमें कंठ में मौली बांध के तिल, अक्षत, यहाँ पे मैंने अक्षर डाल दिया। यहाँ पे मैं हल्दी के पाउडर डाल दूंगी, सिक्का डाल दूंगी, सुपारी डाल दूंगी, थोड़ा सा फूल डालेंगे। 5 या फिर 7 चीजें हम इसमें डाल देंगे। उसके बाद इस तरह से पंच पल्लव ले लेंगे। 5, 7, 9 की संख्या में ये पल्लव होने चाहिए। देखिए, ये पूजा आपको अपने घर में मंदिर में भी कर सकते हैं। आप चाहें तो अलग से चौकी लगा के करिएगा। इस तरीके से देखिए, हम यहाँ पे दीप यानी कि देव कलश की स्थापना करेंगे। तो एक पूर्ण पात्र में आप थोड़ा सा चावल ले लीजिएगा। यहाँ पे अष्टदल कमल बना के भी आप कलश की स्थापना कर लेंगे। यहाँ पे मैं फूलों का आसन दी हूँ, क्योंकि उसके बाद हम एक बड़ा दीपक ले लेंगे। यहाँ पे आप जोत ले सकते हैं, क्योंकि पूरी रात्रि ये दीपक जलना चाहिए। यहाँ पे मैंने घी का दीपक या फिर तिल का दीपक ही आप जला सकते हैं। भाव स्वरूप ही सभी को छींटे देते हुए, जल के छींटे देते हुए हम स्नान करा देंगे। हाथ जोड़ के विघ्नहर्ता जी से आग्रह करेंगे कि विघ्नहर्ता हमारे बच्चों के विघ्न हरिए। उसके बाद देखिए, हम जोत को प्रज्वलित कर लेंगे। यहाँ पे जोत को आप जरूर प्रज्वलित करिए, क्योंकि पहले पूजा से पहले जोत ही जलाए जाते हैं। यहाँ पे देखिए, हम वस्त्र स्वरूपी गणेश जी को कलावा अर्पित करेंगे। सभी को गणेश जी की, जैसे आप मूर्ति रखे हैं तो उनको पंचामृत स्नान करा लीजिएगा। अगर धातु की मूर्ति है गणेश जी की, तो यहाँ पे देखिए, मैंने जनेऊ अर्पित किया है। यहाँ पे मैंने सबसे गणेश जी की प्रिय चीज दूर्वा, आपको कहीं से भी दूर्वा मिल जाए तो जरूर से जरूर इस समय दूर्वा लाके गणेश जी को जरूर अर्पित करिएगा। उसके बाद देखिए, यहाँ दूर्वा अर्पित करेंगे, जनेऊ अर्पित करेंगे। जनेऊ नहीं है तो सिर्फ कलावा भी आप अर्पित कर सकते हैं, वही होता है। उसके बाद देखिए, यहाँ पे पान और सुपारी ले लेंगे। गणेश जी को पान सुपारी को भोग लगाया जाता है। पान सुपारी से ही चंद्रदेव को कहीं कहीं पे अर्घ भी दिया जाता है। उसके बाद यहाँ पे हम गणेश जी का संकटी चौथ का व्रत कथा ले लेंगे। उसके बाद देखिए, तिलकुट के लड्डू, कहीं से तिल कूट के खलबट्टे में कूट के लड्डू बनाए जाते हैं। यहाँ पे मैं लड्डू बनाई हूँ काले तिल या फिर सफेद तिल के लड्डू आप बना सकते हैं। गुड़ को हल्का सा गर्म करके उसमें तिल को हल्के से घी में भून के लड्डू बना लिया जाता है। देखिए, इसी का नाम तिलकुट चौथ, तिलकुटवा चौथ कई नामों से जाना जाता है, क्योंकि इसमें तिल का ही गणेश जी को भोग लगाया जाता है। जो भी फूल पुष्प आप मिले, पुष्प अर्पित कर लेंगे। देखिए, हो सके तो ये पूजा आप अपने घर के मंदिर में भी कर लीजिएगा, या फिर अलग से चौकी लगा के, मंदिर में जगह है तो मंदिर में भी पूजा कर सकते हैं। सभी को पुष्प अर्पित करेंगे। एक अलग से लोटे में हम जल भर लेंगे चंद्रमा को अर्घ देने के लिए। जो भी मिठाई आपने मार्केट से लाया हुआ है, मिठाई का भोग लगा लेंगे। अलग से एक जल का भोग लगाएंगे गणेश जी को। उसके बाद देखिए, यहाँ पे हम चंद्रमा जी को जब अर्घ देने जाएंगे तो एक अलग से थाली ले लेंगे, जिसमें थोड़े से फूल, धूप और देखिए, गाय का कच्चा दूध से अर्घ दिया जाता है। कहीं कहीं पे सिर्फ जल से अर्घ दिया जाता है, कहीं कहीं पे गाय के कच्चे दूध से अर्घ दिया जाता है। उसके बाद देखिए, सभी को हम तिल अर्पित करेंगे, क्योंकि तिल चढ़ाएंगे। तिल बहुत ही विशेष होता है। इस पूजा में आपको माघ से पहले ही तिल खरीद के मार्केट से लाके रख लेने हैं। उसी के तिलकुट के लड्डू बनाए जाते हैं, तिल चढ़ाए जाते हैं।
तिल से ही चंद्रमा को अर्घ्य दिया जाता है। इस तरीके से सभी को चंदन से, रोली से, कुमकुम से हम सबको तिलक लगा लेंगे। यहाँ पे तिलक अनिवार्य है, याद रखिएगा। या तो चंदन है या फिर कुमकुम है, सभी को तिलक लगा लेंगे। यहाँ पान सुपारी को तिलक लगा लेंगे। तो यहाँ पे एक अलग से मैंने पान ले लिया है, जिसपे मैं थोड़ा-सा तिल रखूँगी। तिल, सुपारी, मीठा रख के हम इसको चंद्रमा जी को अर्घ्य दे देंगे। तो इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। सभी को हम तिल के लड्डू अर्पित करेंगे और कुछ दक्षिणा रख लेंगे। यहाँ पे दक्षिणा आपको अनिवार्य है, क्योंकि पूजा में कोई कमी रह जाती है ना, तो दक्षिणा से वो हमारी पूर्ति हो जाती है। यहाँ पे देखिए हम भोग के लिए कुछ फल ले लेंगे। जो भी फल आपको ऋतु फल मिल जाता है, जिसमें से जरूरी फल है वो है आपका गाजर है, शकरकंदी है और अदरक है। देखिए इस तरह से शकरकंदी आपको जरूर से जरूर इसमें शामिल करना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे कोई भी ऋतु फल ले सकते हैं। ऋतु फल में 5 प्रकार के फल ले सकते हैं, या फिर सिर्फ शकरकंदी ही 5 की संख्या में होनी चाहिए, या फिर केला मिल जाए तो केले का भोग लगाएं। जिसमें से अनिवार्य है गाजर, शकरकंदी, ये 2 चीजें आपको इस पूजा में, और तिल के लड्डू आपको जरूर से जरूर करनी है। इसलिए देखिए सभी को हम तिल अर्पित करेंगे। लोटे में थोड़ा-सा तिल डाल लेंगे। इस तिल को लेके आपको चंद्रमा को अर्घ देना है। तो ये जब रात्रि में आप जब अर्घ देने जाएँगे दूध से, तो चंद्रमा को पहले जल सींच लीजिएगा। उसके बाद दूध से अर्घ देते हैं। तो जो भी माताएँ होती है ना, तो जब चंद्रमा को अर्घ देने के बाद जब जो लटाएँ होती हैं, बालों की लट बोलते हैं जिसे, आप अपने बालों की लट लेके इससे अर्घ दिया जाता है। हमारे यहाँ बच्चों से अर्घ दिलाया जाता है। इस तरीके से कलावा रख लेंगे। कलावा आप अपने बच्चों के कलाइयों में ज़रूर बाँध लीजिएगा, जब चंद्रमा को अर्घ-वर्घ देने के बाद ही। उसके बाद देखिए कपूर की हम यहाँ पे आरती कर लेंगे। इस तरीके से बहुत ही सरल पूजा विधि मैं करके आपको दिखा रही हूँ, और हो सके तो जब चंद्रमा को अर्घ देने जाए तो अलग से आप कोई सा भी धातु का दीपक ले सकते हैं, या फिर मिट्टी के दीपक जला सकते हैं। थोड़ा-सा यहाँ पे हम तिल ले लेंगे, कोई फल ले लेंगे, यहाँ पे आप फल रख के चंद्रमा जी को अर्घ दे दीजिएगा। जो पान के पत्ते पे मैंने तिल और तिल के लड्डू रखे हैं, इसी से जल से आपको चंद्रमा को अर्घ देना है। याद रखिएगा, कहीं-कहीं पे सिर्फ डायरेक्ट ही लोटे से जल दे देते हैं, कहीं-कहीं पे पान के पत्ते से अर्घ दिया जाता है। तो हो सके तो आप देख लीजिएगा, अपने बगल में पूछ लीजिएगा, घर में पूछ लीजिएगा। उसके बाद हम यहाँ पे धूप दिखाएँगे। धूप दिखाने के बाद अपने सीधे हाथों में आपको तिल लेके कथा सुन लेनी है। देखिए तिल ले लीजिएगा, थोड़ा-सा फूल है तो फूल ले लीजिएगा। इसमें से देखिए किताबों में भी, बुक में अच्छे से संकष्टी चौथ की व्रत कथा आपको अच्छे से मिल जाएगी। कथा की वीडियो मैं अलग से आपको दे दूँगी। आप ज़रूर देख लीजिएगा, मैं आपको अलग से दे दूँगी। तो इस तरीके सीधे हाथों में थोड़ा-सा तिल लेके कथा सुन लेंगे, और जो तिल आपने रखा है वो किसी कटोरी में रख लिएगा। जब चंद्रमा को अर्घ दीजिएगा तो उनको चंद्रमा जी को अर्पित करिएगा, नहीं तो आप गणेश जी के पास ही ये आप वहीं पे गणेश जी के सामने ही रख दीजिएगा। देखिए कहीं-कहीं पे रख देते हैं, कहीं-कहीं पे कटोरी में रख के, या फिर अपने आँचल के पल्लू में, जैसे पल्लू होते हैं ना, उसमें बाँध के चंद्रमा जी को अर्घ दिया जाता है। इस तरीके से कथा सुनने के बाद कपूर से आप आरती करिएगा, या फिर कोई दीपक ही जला लीजिएगा। दीपक से यहाँ पे आरती कर लेंगे तो जय गणेश, जय गणेश, जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। इस तरीके से आरती करने के बाद पूरे घर में आप आरती दिखा लीजिएगा, और हाथ जोड़ के गणेश जी से विनती करिएगा, और पूजा में रहित कमियों की क्षमा याचना करिएगा, और अपने बच्चों की मंगल कामना और सुखी जीवन की कामना करते हुए गणेश जी से कहिएगा कि हमारे बच्चों की रक्षा करिएगा। इस तरीके से हमारे शाम की पूजा पूर्ण होती है। उसके बाद आप थोड़ा देर उठ के अपने घर के काम-काज कर सकते हैं। सारी सामग्री आपको वैसे ही रखनी है। दिया आपको देखना है, जोत आपकी जलनी चाहिए। जोत जलने के बाद जब चंद्रमा का अर्घ दिया जाएगा, तो आप बात करते हैं कि हमारी गणेश चतुर्थी कब पड़ी है। तो देखिए गणेश चतुर्थी 6 जनवरी को मनाया जाएगा, और चंद्रोदय का समय है 9 बज के 5 मिनट में शाम के समय। हमारे दिल्ली में इतना ही समय बता रहा है। आप अपने क्षेत्रीय अनुसार देख लीजिएगा कि आपके यहाँ चंद्रोदय कितने बजे और कितने समय पे हो रहा है, क्योंकि अभी सर्दियों का मौसम है तो चंद्रमा आपको दिखाई नहीं देंगे। तो समय से चंद्रमा को देख के और चंद्रमा को अर्घ देने के बाद अपने बच्चे से या फिर अपने हस्बैंड से लटाओं पे जल गिराते हुए 5 फेरी लगा लीजिएगा।
उसके बाद नीचे आके यहाँ पे जो फल प्रसाद है, आप फल लेके आप थोड़ा-सा, जैसे आपने शकरकंदी उबाल के कहीं-कहीं पे चढ़ाए जाते हैं, गाजर उबाल के चढ़ाए चढ़ाए जाते हैं, तो चाय, दूध वगैरह फल आप खा सकते हैं, आप कोई सा भी ड्राई फ्रूट खा सकते हैं और इतना पानी वगैरह-वगैरह पी के आपको खाना नहीं खाना है। अगले दिन आपको क्या करना है कि सुबह-सुबह स्नान आदि करने के बाद यहाँ पे जहाँ आपने चौकी लगाई है, वहाँ पे अच्छे से दीप-धूप दिखाने के बाद जो आपने दक्षिणा रखा है वो आप मंदिर में दान कर देंगे। उसके बाद आप शुद्ध सात्विक भोजन का पारण कर लेंगे। आशा करती हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में कुछ पूछना हो या फिर मुझे कुछ बताना हो तो ज़रूर बताइएगा। और आपके यहाँ संकटी चौथ का व्रत किस प्रकार से किया जाता है? क्या आप में और ऐड होता है? और देखिए कहीं-कहीं पे श्रृंगार का सामान भी आप लक्ष्मी माता को अर्पित कर सकते हैं। लक्ष्मी माता को भी आप विराजमान करना चाहें तो कर सकते हैं। मिलती हूँ दूसरी वीडियो में, तब तक जय श्री कृष्णा, राधे राधे।